नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नज़ूल वही किस तरह शुरू हुई। और अल्लाह ताला का कौल है कि हमने तुम पर वही भेजी जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद पैगम्बरों पर वही भेजी गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि हारिस बिन हिशाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास वही किस तरह आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी मेरे पास घंटे की आवाज़ की तरह आती है और मुझ पर बहुत सख्त होती है, और जब मैं इसे याद कर लेता हूँ तो जो उसने कहा तो वो हालत मुझसे दूर हो जाती है। और कभी फरिश्ता आदमी की सूरत में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, और वो जो कहता है मैं इसे याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होते हुए देखा, और फिर जब वही मौकूफ़ हो जाती है तो आपकी पेशानी से पसीना बहने लगता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, सबसे पहले वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बहालते नींद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। चनाचा जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते तो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर हो जाता, और फिर तन्हाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होने लगी और गारे हिरा में तन्हा रहने लगे, और कबल इसके घर वालों के पास आने का शौक हो वहाँ तहनस किया करते। तहनस से मुराद कई रातें इबादत करना है, और इसके लिए तोशा साथ ले जाते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते और इसी तरह तोशा ले जाते, यहाँ तक कि जब वो गारे हिरा में थे हक आया, चनाचा उनके पास फरिश्ता आया और कहा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते कि मुझे फरिश्ते ने पकड़कर ज़ोर से दबाया यहाँ तक कि मुझे तकलीफ़ महसूस हुई, और फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी बार भी मुझे फिर ज़ोर से पकड़ा और ज़ोर से दबाया यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी बार पकड़कर मुझे ज़ोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़। अपने रब के नाम से पढ़, उस रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़, और तेरा रब सबसे बुजुर्ग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दोहराया इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप रहा था। चनाचा आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते खुवैलिद के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो लोगों ने कंबल उड़ा दिया यहाँ तक कि आपका डर जाता रहा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सारा वाक़या बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। चनाचा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, हर किस नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिला रहमी करते हैं, नातवा का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मुहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, और हक़ की राह में मुसीबतें उठाते हैं। और फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास ले गई, जो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाचाजाद भाई थे। ज़माना जहालियत में नसरानी हो गए थे और इब्रानी किताब लिखा करते थे। चनाचा इंजील को इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। जिस कदर अल्लाह चाहता नबीना और बूढ़े हो गए थे। इनसे खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ऐ मेरे चाचाजाद भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। आपसे वर्का ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? तो जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था बयान कर दिया। वर्का ने आपसे कहा, ये वही नामूस है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। काश मैं जवान होता, काश मैं उस वक़्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया, हाँ, जो चीज़ तू लेकर आया है, इस तरह की चीज़ जो भी लेकर आया इससे दुश्मनी कीगी। अगर मैं तेरा ज़माना पाऊँ मैं तेरी पूरी मदद करूँगा। फिर वो ज़माना नहीं गुजरा कि वर्का का इंतकाल, ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा कि वर्का का इंतकाल हो गया, और वही का आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया।
ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وہی رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک بار میں جا رہا تو آسمان سے ایک آواز سنی اور نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ آیا جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا، آسمانوں اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک کر رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اور پھر وہی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ صدق اللہ۔